बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ये जो लाहौर वाला मामला है ना, ये बहुत दिलचस्प और शरीफ ख़ानदान के लिए खौफनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, या आप यूँ कहें कि भयानक शक्ल इनके लिए इख्तियार करता जा रहा है। नंबर वन तो ये कि लाहौर जो कि गढ़ है नून लीग का, और ऊपर से इनकी हुकूमत है वफाक में भी और पंजाब में भी, लेकिन उसके बावजूद लाहौर से ना सिर्फ सीसीटीवी फुटेजेस एक के बाद एक सामने आ रही हैं, फिर इसके अलावा जो नाम है अली डार का, और अब बल्कि बॉस का भी नाम सामने आ गया है। बॉस का नाम भी आपको बताऊंगा क्या उनका सामने आया है, और ऊपर से वो बॉस हैं कौन, ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। ये तमाम की तमाम जो बातें हैं ना, ये बड़ी गैर मामूली चीज़ें हैं। इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि मीडिया पर अब जो नून लीग के खुद साख्ता तर्जुमान समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं ना, ये एक अब बयानिया बना रहे हैं कि वो जो दो ख़वातीन हैं उन्होंने राज़ीनामा कर लिया है, और फिर उसके बाद वो बैरून मुल्क चली गई हैं, और राज़ीनामा के वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। ये क्या माजरा है जी, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि क्या बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, और आपको बताऊंगा कि कैसे इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश की जा रही है इस केस में, कि ताकि जो सबूत हैं वो मिटा दिए जाएँ, या उनको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि मुल्ज़िमान कुछ महीनों के बाद ही केस से बरी हो जाएं। और ऊपर से जो पुलिस है जिन्होंने पहले एक झूठी कहानी बनाई, वो भी आपके सामने ज़ाहिर सी बात है, वो भी ऐसे ही नहीं हो सकता, कुछ इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ही ये चीज़ें हुई होंगी। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। मरियम नवाज़ और इसहाक डार के इस्तीफ़े का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। फैसल वावडा के बाद अब फवाद चौधरी ने भी इनसे इस्तीफ़े का कह दिया है। माफ़ कीजिएगा, ना सिर्फ ये कि इनसे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, बल्कि अब ये भी बयानिया बनना शुरू हो चुका है कि सेम पेज इनका अब फट चुका है। फिर आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि MQM जो है वो भी नून लीग के ऊपर उसने भी अपने जो निशाने हैं ना वो बांधना शुरू कर दिए हैं, और सवाल उठाना शुरू हो गई है कि आखिर क्यों आपने हमसे जो गवर्नरशिप है ना वो ली। अब जाकर उनको याद आया हालांकि गवर्नर कब तब्दील हो चुका हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है हर तरफ से घेरना है, तो इसलिए MQM भी अब इसी साफ में लग चुकी है। आखिर में ट्रंप और ईरान के मामले पर भी आपको कुछ तफसीलात शेयर करनी है। ट्रंप ने बिल आखिर अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है। अमाम जो खामनाई हैं, आयतुल्लाह खामनाई जो हैं, उनके हवाले से क्या गलती का एतराफ़ किया है, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। माज़रत थोड़ी सी जो तमहीद है वो लंबी होगी, बहरहाल सारी खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो मैं आता हूँ जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब, और ख़बर ये है कि अब लाहौर वाला जी जो मामला हुआ है दो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ, इसमें अब एक नया बयानिया घड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले तो बज़ाहिर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने एक पुलिस के ऊपर जो ज़ाहिर सी बात है मरियम नवाज़ और दीगर सारी हुकूमत में, यानी कि हुकूमत है, लाहौर इनका गढ़ भी है, तो बहरहाल जी पुलिस के ज़रिए पहले झूठी कहानी आई, लेकिन फिर वो जब CCTV फुटेज सामने आई तो उसके बाद सारी जो कहानी थी वो क्लियर होगी, ख़वातीन के बयानात भी सामने आ गए। अब जी ये बयानिया घड़ा जा रहा है कि जो लड़कियां हैं ना वो राज़ीनामा कर गई हैं, और राज़ीनामा करने के बाद वो गई हैं जिसके वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। नंबर वन तो ये, यानी कि क्या इस खबर का मकसद बज़ाहिर क्या है, ये बात करने का मकसद बज़ाहिर क्या है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको सबूत दिए जाएँ। मकसद बज़ाहिर ये है कि ताकि जो मीडिया ट्रायल एक चल रहा है ना, इसमें ज़रा इसका जो एक हाइप है ना इसको कम किया जाए, और अगर वाकई इनके पास होते तो ये राज़ीनामा सामने दिखा दे जी, राज़ीनामा हो गया तो मुद्दा ही जो है वो ख़त्म हो जाता। फिर दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो रज़ा डार हैं उनकी फैमिली की भी जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो ज़राए से चलाई जा रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस केस में रज़ा डार ने किसी को ज़्यादती या अगवा जो है वो नहीं किया। आगे जो होंगे लोग उन्होंने किया होगा, लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई जो काम है वो नहीं किया। तो ये एक दो नए एंगल इस सारे मामले को देने की जो कोशिश है ना वो इस वक्त की जा रही है, इवन के और किसकी जानिब से की जा रही है ये आप देखेंगे सोशल मीडिया और इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, तो ज़्यादा लोग इस मामले पर बात नहीं कर रहे। ये सिर्फ वही सहाफ़ी बात कर रहे हैं जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि ये असल में शरीफ ख़ानदान के ही दरबारी हैं, और उन्हीं के लिए ही असल में इनकी सारी सहाफ़त है, और ख़ुद साख्ता तर्जुमान है असल में उन्हीं के ही। तो वो ये आपको बातें करते हुए या वो चैनल्स आपको ये खबरें जो है वो नशर करते हुए नजर आएंगे। फिर दूसरे इसमें इंपॉर्टेंट मामला ये है कि शरीफ ख़ानदान जो कि इस वक्त हुकूमत में है, वफाक में भी और पंजाब में भी, और पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं, और ऊपर से लाहौर का ये मामला है, लाहौर का ये सारे का सारा वाक़या है,
और लाहौर है मुस्लिम लीग नून का गढ़। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि ये जो ख़वातीन से रिलेटेड CCTV फुटेज है वो सामने आती है, और फिर उसके बाद ही जो सारी ओरिजिनल कहानी है ना इस हवाले से वो सामने आती है जी कि असल में पुलिस ने इनको बाज़याब नहीं करवाया, असल में ये तो खुद ही बाज़याब जो है वो हो गई, या खुद ही गाड़ी से उन्होंने छलांग लगाई और शोर मचाया, मदद के लिए जो है वो इन्होंने बुलाया लोगों को, तो फिर लोगों ने पुलिस को कॉल करके जो है वो बुलाया है। बहरहाल शरीफ ख़ानदान के लिए कैसे ये भयानक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। नंबर 1 तो ये कि लाहौर जो कि इनका गढ़ है, यानी कि लाहौर में आप समझेंगे इनकी डबल हुकूमत है, उसके बावजूद CCTV फुटेज सामने आती है, मुकदमे दर्ज होते हैं। ये गैर मामूली है, ये जहन में रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि पाकिस्तान जहाँ पर बड़े बड़े वाक़यात हो गए, लेकिन कभी CCTV फुटेज जो थी जिनके मुतालबे किए जाते रहे वो सामने नहीं आई। मिसाल के तौर पर आप देखें 9 मई इमरान खान साहब CCTV फुटेज का कहते रहे, लेकिन खान साहब का ये मुतालबा ही रहा। फिर जी 26 नवंबर के हवाले से बहुत सारे जो है वो सवालात हैं, कोई CCTV फुटेज नहीं है। इमरान खान साहब भी जो है वो यही CCTV फुटेज का मुतालबा करते रहे, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि पहले पुलिस एक झूठी कहानी गढ़ती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि CCTV फुटेज सामने आती है और ओरिजिनल सारी जो स्टोरी है उन खवातीन की ज़ुबानी वो सामने आ जाती है, और ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है, लाहौर में हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत गैर मामूली है। फिर इसी तरह से जी लाहौर जो कि जहाँ पर PTI का जो झंडा है ना वो तक नहीं लगाने देते, कोई नारा ही लगा दे इमरान खान का या कोई रैली निकाल दे तो उनको उठा के जेलों में डाल देते हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि इन्फ्लुएंस है वहाँ पर हुकूमत का। वहाँ पर ये मतलब है कि सारी जो ख़बरें हैं एक तवातुर के साथ और लगातार अपडेट्स के साथ ये सामने आना। तो मैं आपको मुसलसल अपने वीलॉग्स में एक बात ज़रूर बता रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेम पेज इनका फटा है ना, और ये जो एक है जी कि शहबाज शरीफ तो ताबेदार हैं, तो फिर क्यों ये सारी जो चीज़ है, तो मामला ये है कि बाजू मरोड़ा जा रहा है कुछ बहुत बड़ा मनवाने के लिए। नंबर 1 तो ये एक मुमकिन तौर पर चीज़ हो सकती है, और नंबर 2 ये कि सेम पेज वाकई फट गया है, और ये पहली मरतबा नहीं हुआ, माजी में भी नवाज़ शरीफ जो हैं उनका सेम पेज फटता रहा है। आप देखें जब 99 में मार्शल लॉ लगाया मुशर्रफ ने, उस टाइम भी ये हुआ। फिर उसके बाद जो है वो ये जो पानामा वाला था, इसमें भी जो इल्ज़ाम है वो किसके ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो लगाते हैं, नवाज शरीफ जर्नलों के, इवन के उन्होंने जो नाम तक है वो लिए हैं। तो ये कोई नई कहानी जो है वो आप इसको नहीं कह सकते, माजी में भी फड्डे पड़ते रहे हैं। तो इसलिए अगर ये बात की जा रही है कि सेम पेज फट रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई माजी में भी चूँकि ऐसा हो चुका हुआ है, तो मुमकिन है कि अब भी ऐसा कुछ हो रहा हो, सेम पेज फट रहा है। और फिर ज़ाहिर सी बात जब सेम पेज फटता है तो फिर स्कैंडल्स भी आते हैं। आप देखें ना, फैसल वावडा वैसे ही बात नहीं करते, फैसल वावडा की बात को बड़ा संजीदा लेना चाहिए। ठीक है, उनकी अपनी जो भी वर्थ वैल्यू जो भी मामला है, लेकिन असल में तो वो ताने बाने तो वहीं पर ही है ना, पैगाम रसानियाँ तो वहीं से जो है वो हो रही है ना। तो इसलिए उनकी बात को संजीदा लिया जाए। वो वैसे ही नहीं कह रहे कि इनके बड़े स्कैंडल खुलेंगे और इंटरनेशनल स्कैंडल खुलेंगे, बल्कि एक और ख़बर आपको देता चलूँ जी कि ये कोई रावल डैम वीडियो स्कैंडल का भी कोई मामला सामने आने वाला है। ये जी बहुत जल्द रावल डैम वीडियो स्कैंडल मुल्क पाकिस्तान के सियासी किले के दरो दीवार को हिलाकर रख देगा। इस पर सईद बलोच साहब जी इस दावे के ऊपर ये ट्वीट करते हैं कि लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को सियासी तौर पर सिफर करने के बाद इखलाकी तौर पर भी सिफर करने का फैसला कर चुकी है। अगर रावल डैम रेस्ट हाउस वीडियो स्कैंडल सामने आता है तो इसका मतलब ये है कि अवाम की नज़र में अगर इनकी रत्ती बराबर इज्जत रह गई थी तो वो भी सिफर हो जाएगी। बिल्कुल झाड़ू फेरने की तैयारियां लगती हैं। तो अब ये लाहौर और लाहौर के बाद ये रावल डैम कोई जो मामला है ना जी, इस हवाले से मुख्तलिफ दावे लिए जा रहे हैं। अच्छा, आप देखें ना कि वाकई क्या मकफात अमल होता है। इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगाए, यानी कि इमरान खान साहब को मतलब है कि जानी तक के अल्फाज जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए यूज़ होते रहे, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को इखलाकी तौर पर और माशी तौर पर हर तरह से करप्ट साबित करने की कोशिश की गई, उनकी इज़्ज़त को उछाला गया। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि इमरान खान तो आज सब उसकी इज़्ज़त करते हैं, पूरी दुनिया में उसकी इज़्ज़त है। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, जो इल्ज़ाम आप इमरान खान साहब के ऊपर लगाते थे ना, वही चीज़ें आज आपके साथ हो रही हैं कि असल में ये काम तो आप करते हैं और आपके उसी तरह के जो स्कैंडल्स हैं ना वो सामने आ रहे हैं। अब वल्लाह आलम ये जो रावल डैम वीडियो स्कैंडल, अब वीडियो स्कैंडल जब नाम ही लिया जाता है ना तो बंदे के जहनों में आता है पता नहीं ये अब क्या कोई वीडियो स्कैंडल होगी, कोई नाजेबा किस्म का वीडियो स्कैंडल
होगा, जिस तरह से पहले भी माजी में कुछ इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना वो आती रही हैं। तो बहरहाल जी सेम पेज इनका फट चुका हुआ है और फैसल वावड़ा के बाद फवाद चौधरी जो हैं वो भी अब इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। मरियम नवाज़ और इसहाक डार दोनों से वो कह रही हैं जी कि इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर जो तहकीकात हैं वो हो सके और जो ट्रायल है फ्री एंड फेयर वो चल सके। क्यों वो ये बात कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों हुकूमत में हैं और अपना जो इन्फ्लुएंस है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बज़ाहिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई भी हैं जिससे लगता है कि इन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल किया। नंबर वन तो ये कि जो पुलिस ने एक झूठी कहानी गढ़ी है। अब इससे और ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया, फिर पुलिस वाले कुछ मुअत्तल भी हुए हैं। फिर इसके साथ आप देखेंगे सीसीडी को ये जो मुकदमा है वो क्यों नहीं दिया जा रहा। वैसे बाकी बहुत सारे मुकदमात होते हैं वो डायरेक्ट उनको दे दिए जाते हैं और सीसीडी बंदे भी मार देती है या जो भी होता है वो भाग जाते हैं, उनका पीछा करते हैं, जो भी सारे मामलात उनके हवाले से सीसीडी की तरफ से भी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये तो बिल्कुल बनता था कि ये केस सीसीडी के पास जाना चाहिए, आखिर उनके पास क्यों नहीं गया। फिर इसके अलावा आप देखें जी मीडिया जो है एक तरफ ये दो चीज़ें आपको गिनवा दी कि ये अब इशारा करती है कि इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा ये जी कि मीडिया खूब इनका जो रगड़ा है ना वो लगा रहा है और बड़े बड़े जो बीपर है ना वो दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सेम पेज है ना वो फट गया है। अच्छा, आगे चलते हुए ना जो बॉस का बड़ा जिक्र इस केस में आ रहा था ना, आपने सारी जो स्टोरी है मुख्तलिफ जगहों से भी सुनी होगी, मैंने भी अपने व्लॉग में आपको बताई है। बॉस का एक इसमें बड़ा जो चर्चा है ना वो रहा है। अब ये जी एक बहुत बड़ा एक दावा सामने आया है लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। तो बहरहाल ये असदुल्ला खान साहब हैं, उन्होंने अपना जो स्टोरी ये की है उसमें उन्होंने ये दावा किया कि कोई वहीद हैं, मियाँ वहीद कोई वो नाम ले रहे हैं जिसको वो कहते हैं जी कि गालिबन ये बॉस हैं, ठीक है। और ये एक नया नाम इसमें सामने आया है और इनके हवाले से ये है जी कि ये भी रिश्तेदार हैं। और दो इसमें थ्योरियाँ बताई जा रही हैं, दो कहानियाँ बताई जा रही हैं कि एक तो कोई करीबी रिलेटिव है और दूसरा ये कि कोई ससुराली रिलेटिव है। तो खैर इस पर अभी ज़ाहिर सी बात है, और बॉस जो है वो गिरफ़्तार भी हो चुके हुए हैं। तो अगर तो खैर जो पुलिस है जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, जो तहकीकात वगैरह कर रहे हैं, तो उनको ये वाली जो कुछ इन्फॉर्मेशन ये बता देनी चाहिए ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे ना चली जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ज़ाहिर सी बात है रिपोर्टर्स होते हैं, अपनी तहकीकात करते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से उनको चीज़ें पता चलती हैं। तो ये एक नाम और सामने आया है और इस नाम को जी बॉस के साथ जोड़ा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये कोई ससुराली इनके रिलेटिव हैं। तो बहरहाल जी ज़्यादा दिन तक ये छुप नहीं पाएगा जो भी ये करैक्टर है बॉस का। अगर ये नहीं होगा या तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ दिनों के अंदर ये भी मामला क्लियर हो जाएगा कि असल में जो बॉस है वो कौन है। अब जी MQM भी इनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो गई है। MQM के अहम रहनुमा जो हैं फारूक सत्तार साहब, वो एक स्टेटमेंट देते हैं जी और वो ये कहते हैं कि हमारी जो गवर्नरशिप है वो हमें वापस करें, वरना तड़ी भी लगा देते हैं। और वो ये कहते हैं जी कि हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये मैसेज मिला कि हमने आपकी गवर्नरशिप नहीं ली। तो अब ज़ाहिर सी बात है वो, और साथ ही साथ में वो नून लीग को अपने जो वादे हैं ना वो भी याद करवा रही है। तो अचानक से MQM क्यों मुतहरिक होती है? आप देखें ना कि सारी मशीनरी एकदम से क्यों मुतहरिक हो जाती है। पहले जो सहाफ़ी हैं या सुहेल वड़ाइच हैं वो हमेशा इमरान खान साहब के टाइम पर भी ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने कुछ कॉलम्स लिखे थे, हाथी के ग्रोहों में तब्दीली, और फिर उसके बाद आप देखें अदम एतमाद और चीज़ें हुई, एकदम से ही सारे मामलात हुए। और अभी भी आप देखें जी कि पहले एक उन्होंने कॉलम्स वगैरह लिखना शुरू किया, अभी भी वो कॉलम्स वगैरह लिख रहे हैं। फिर उसके बाद जुलाई का कहा, फिर फैसल वावड़ा एक्टिव होते हैं, फवाद चौधरी बात करते हैं, MQM जो है वो हो जाती है। सबको मालूम है कि MQM की जो डोरें हैं वो ज़ाहिर कहाँ से हिलाई जाती हैं। फिर उसके बाद MQM को आज याद आ गया गवर्नरशिप का, और वो कहते हैं जी कि हमारा जो मुतालबा है वो आप हमारी जो गवर्नरशिप है हमें वापस करो। लेकिन बजट शेड में वोट भी दे दिया और सारा कुछ वो साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब कोई रस्सी खींचनी होती है तो फिर MQM जो है वो काम आती है। तो MQM भी अब ये बात कर रही है। आखिर में जी आपको ट्रंप के हवाले से भी एक खबर मैंने देनी है कि ट्रंप ने जी बिल-आखिर अपनी गलती को मान लिया है कि ईरान वाले मामले के ऊपर जो है वो उन्हें मिसगाइड किया गया है। ये आयतुल्ला खामनाई साहब जो हैं, जो कि सुप्रीम लीडर थे ईरान के, इनके हवाले से ट्रंप ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है ना वो दिया। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ जी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो आयतुल्ला खामनाई के जनाजे में ईरानियों को सोग मनाते देखकर हैरान रह गए हैं। उन्होंने ये कहा, मुझे लगता था कि लोग इनसे नफरत करते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि इस लेवल पर भी लोगों को ब्रीफिंग के ज़रिए कैसे मिसगाइड या मिसलीड किया जाता है और कैसे इन्हें अंधा और बहरा किया जाता है और कैसे लोग खुद भी इतने बेखबर और बेहिस होते हैं। ट्रंप यहाँ पर एतराफ़ कर रहा है जी कि मैंने तो माफ़ कीजिएगा, ट्रंप खुद एतराफ़ कर रहा है कि आयतुल्ला खामनाई साहब जो हैं साबिक सुप्रीम लीडर ईरान के, उनके मामले में तो उनको मिसलीड किया गया है।
और जब ये ट्रंप कहता था ना जी कि अवाम निकले, उसकी ट्वीट्स भी वो सामने हैं, और वो ईरानियों को कहता था कि आप निकले इनके अगेंस्ट, तो अब समझ में आती है कि वो ये बातें क्यों करता था, क्योंकि उसको मिसलीड किया गया था कि ईरानी तो नफरत करते हैं। लेकिन वो ये एतराफ़ करता है कि मैंने तो जब उनका जनाजा की वो फुटेजेस वगैरह देखी, जिस तरह से ईरानी शोक मना रहे थे, तो बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे। तो अब आपको यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि नेतन्याहू बंद कमरों में जिस तरह से ब्रीफिंग दिया करता था ट्रंप को, और फिर उसके बाद ट्रंप ने जो फैसले हैं वो किए हैं, और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो कैसे जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट है, आलमी जो ताकतवर है या आलमी जो मुक़तदरा है, वो कैसे ट्रंप को भी उसने मिसलीड किया या बेवकूफ़ जो है वो बनाया। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि ट्रंप को इतना ही सादा है कि वो फिर मिसलीड जो है वो हो भी गया, बेवकूफ़ बन भी गया। ज़ाहिर सी बात है बीच में उसकी भी बेहिसी है, या बाद में जब उसको चीज़ें बताई गई या पता चल गई, उसके अपने करीबी जो दोस्त थे जो कि मुख्तलिफ ओहदों पर मौजूद थे अमेरिकन गवर्नमेंट में, तो वो ट्रंप के करीबी दोस्त से वो उसको छोड़कर गए, उन्होंने रेजिग्नेशंस दिए। और क्यों दिए? क्योंकि ट्रंप ईरान वाले मामले के ऊपर उनका जो मौक़िफ़ था उनको नहीं माना था। ज़ाहिर सी बात है वो इसके सामने जो हकीकत है वो रख रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ट्रंप को मिस गाइड जो है वो यहाँ पर या मिसलीड किया गया, कुछ हकीकतें उसको भी मालूम थी या बाद में उसको आगाह किया जाता रहा, लेकिन फिर वो खुद भी इतना बेहिस था, या आप यूँ समझे कि वो मतलब है कि एक मरतबा उसने अटैक कर दिया तो फिर फंस भी गया। और लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त का जो सामना है ना वो उसे करना पड़ा और ईरान से निकलना पड़ा। बहरहाल अब जेडी वैंस की भी ये स्टेटमेंट पिछले दिनों सर्कुलेट हुई है कि ट्रंप ने गालबन ये एक जो RCMOU है वो इसलिए किया ताकि वो अपने जो ऑयल के रिजर्व्स हैं वो भर सके। पूरी दुनिया की जो मईशत है जिसके ऊपर एक दबाव आया हुआ था, वो सांस नहीं ले पा रही थी, तो उसको कुछ रिलीफ मिले, वो अपने ऑयल जो रिजर्व्स हैं वो भर ले, और फिर उसके बाद एक मतलब फिर से ईरान के ऊपर जो हमला है ना वो किया जा सके। तो बहरहाल ईरान को ऐसा नहीं है कि चीज़ें मालूम नहीं है, ईरान को भी ये चीज़ें मालूम है, और वो वैसे भी कहते हैं कि अगर दोबारा भी शुरू करनी आए, दोबारा भी शुरू कर दे, दोबारा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ बंद कर देंगे। लेकिन कितने टाइम तक आप दोबारा ईरान के साथ जंग कर पाएंगे, या कितने अरसे के लिए आप रिजर्व्स इकट्ठे कर पाएंगे? बहुत हुआ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, फिर उसके बाद क्या होगा? क्या आप 6 महीने की लड़ाई लड़ पाएंगे ईरान के साथ? और अभी जो हमने ग्राउंड में चीज़ें देखी हैं या जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं ईरान और अमेरिका के मामले के ऊपर, तो हर महाज के ऊपर ईरान ने आपको जो है वो न सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि आपसे हमेशा वो एक कदम आगे रहे हैं। ये जी आज कुछ आम 3 तफसीलात थी। मज़ीद इस हवाले से जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।